शुक्र के लाइफस्टाइल उपाय। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, हेलो। आज हम स्टडी करते हैं, देखते हैं कि शुक्र ग्रह जो है उसके कारक क्या क्या हैं, उसके डोमेन क्या क्या हैं और हमें लाइफस्टाइल में क्या क्या उपाय करने चाहिए। उससे पहले हम ये जानते हैं कि किसको उपाय करने की जरूरत है। देखिए, शुक्र जो है वो टॉरस, वृष राशि और तुला, लिब्रा के कारक ग्रह हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्राचार्य जी जो कि औषधियों के, मृत संजीवनी औषधि के कर्ता कारक थे, उसको बनाने वाले थे, जिन्होंने दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या बताई और औषधियों के बारे में बताया। तो इससे क्या होगा कि शुक्र, अब हम देखते हैं कि डोमेन क्या क्या है। तो देखिए, जो जो एट्रीब्यूट्स हैं, जिस भी ग्रह के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके हिसाब से ही उसके जो है डोमेन होता है और उसका कार्य होता है। तो अब देखिए, शुक्र के अंतर्गत औषधियां आ गई, शुक्र के अंदर सुंदरता आ गई, क्योंकि राक्षसों को यह लगता था कि वो सुंदर नहीं है, देवता सुंदर होते हैं, देवता देवियां सुंदर होती हैं, तो वो सुंदरता के भी कारक हैं। उसमें हमारे जो रेडीमेड कपड़े हैं वे भी आते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आती है, हमारी ज्वेलरी भी आती है, और हमारे रत्न स्टोन्स वे भी आते हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी आते हैं। तो सेमी प्रेशियस स्टोन्स का जो बिजनेस है वह भी शुक्र के अंतर्गत आ गया, रेडीमेड गारमेंट्स का जो बिजनेस है वह भी उसके अंतर्गत आया, टेलरिंग भी उसके अंतर्गत आया, बुटीक भी उसके अंतर्गत आया, और ब्यूटी पार्लर भी, और रेस्टोरेंट और या होटल वह भी शुक्र ग्रह के डोमेन में है। तो इसीलिए दोस्तों, जिस घर में, मैंने एक वीडियो में बताया भी है कि जिस घर से भी खाने की बहुत सुंदर खुशबू आती हो, आप सड़क से जा रहे हैं, गली से जा रहे हैं, मोहल्ले से जा रहे हैं, और आपको कहीं से खाने की बहुत सुंदर जो है खुशबू आई, चाहे कोई भी चीज है, चाहे पुलाव है, चावल है, बैंगन की सब्जी भी है, करेले भी है, साग भी है, किसी चीज की अगर आपको वह खुशबू आई, अनुभूति हुई कि ये सब्जी बन रही है, तो समझिए उस घर की महिलाओं का शुक्र अच्छा है। उस घर में जो है शुक्र से रिलेटेड फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, बच्चे, घर परिवार, सभी प्रकार की खुशियां होंगी। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि बहुत ज्यादा जो है लेविशिंग लाइफस्टाइल हो, लेकिन होगा सब कुछ। कोई जरूरी नहीं है कि लाखों करोड़ों का सोफा चाहिए, लेकिन वहां सोफा होगा, और चीजें जो है घर में सुख सुविधाएं सारी होंगी, पति पत्नी का एक जो केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन बहुत खूबसूरत होगा। तो ये दोस्तों शुक्र के डोमेन में आते हैं। तो अब ये है कि शुक्र के उपाय किसको कर लेने चाहिए, किसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, जिसको भी शुक्र से रिलेटेड कोई भी परेशानी आ रही है, पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, या पेरेंट्स की बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग, वह भी शुक्र के अंतर्गत ही आता है। गृहस्थी, क्योंकि गृहस्थी है, जीवन है आपका, वहां पर भी। और जो मैंने आपको डोमेन बताए, जिस तरह के बिजनेस है, अगर उस तरह का आपका बिजनेस है तो उसमें अगर आप अच्छा चाहते हैं या अच्छा नहीं चल रहा है तो भी आपको शुक्र के उपाय कर लेने चाहिए। अब शुक्र के लाइफस्टाइल उपाय से क्या मतलब है दोस्तों, देखिए, पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि जो ज्योतिष विधा है वह क्या विधा है, वह है सौहार्दपूर्ण स्पिरिचुअली किए गए कार्यों से लाभ को पाना और अपने जीवन को जीना। यह ज्योतिष विद्या हमें बताती है। तो उसमें पाठ, पूजा, दान, धर्म सब कुछ आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल मंत्र है, ओम शुंग शुक्राय नमः या ओम शुक्र शुक्राय नमः। यह आप जब कर सकते हैं, इसमें आपको 60 के नंबर में या 108, 60 भी कर सकते हैं आप, और जो शुक्र का जो नंबर है न्यूमरोलॉजिकली वह 6 नंबर, ठीक। इसलिए अगर आपकी राशि तुला या वृष राशि है तो आप अपना मोबाइल नंबर ऐसा ले सकते हैं कि जिसका टोटल नंबर 6 हो। अगर आपका बिजनेस जो ऐसा चल रहा है, जो मैंने डोमेन बताए, तो आप अपना मोबाइल नंबर इस तरह का ले सकते हैं कि जिसका टोटल नंबर 6 हो। अब आइए बात करते हैं कि लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में दोस्तों क्या रहता है, हमारा यही खाना पीना, आहार विहार, व्यवहार और विचार, है ना। थॉट जो है हमारे अच्छे होने चाहिए। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं खाना पीना, आहार। आहार में क्या आता है दोस्तों, दही। दही जो है वह शुक्र की
यूनिक और स्पेसिफिक वस्तु है। अगर किसी को दही अच्छा नहीं लगता है या दही से बने हुए पदार्थ अच्छे नहीं लगते हैं, जैसे कि रायता है, कढ़ी है, लस्सी है, छाछ है, इस तरह की चीजें अगर आपको अच्छी नहीं लगती हैं तो आपको शुक्र का उपाय कर लेना चाहिए। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपका डोमेन वह हो, आपका बिजनेस वैसा हो, लेकिन कभी ना कभी आपको अपने घर परिवार में शुक्र से रिलेटेड अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको शुक्र का मंत्र जप कर लेना चाहिए और शुक्र के उपाय कर लेने चाहिए और अपनी पत्री दिखा करके ये जान लेना चाहिए कि क्या शुक्र आपकी पत्रिका में मेलेफिक है या वीक है, नीच का है। अगर ये दोस्तों जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 7009765916। वीडियो में भी यह नंबर होता है तो आप वहां भी देख सकते हैं। तो व्हाट्सएप कीजिए और आप अपनी स्पेसिफिक उपाय पा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि दही अगर आपको खाना नहीं पसंद है तो आपको दही खाना चाहिए, जैसा भी खाएं। थोड़ी सी चीनी डाल के खाना चाहते हैं तो चीनी डाल के खा सकते हैं। अब बात रही कि अगर आप शुक्रवार का फास्ट रखते हैं तो उस दिन आपको दही नहीं खाना है, उस दिन आपको दान करना है। और शुक्र का दही का आप किसी भी दिन अगर दान कर रहे हैं तो उस दिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपने उस दिन दही जो है खुद ग्रहण नहीं करना है या दही से बनी हुई कोई भी चीजें नहीं खानी है। दोस्तों ये रहा। दूसरा जो है, चीनी भी शुक्र के अंतर्गत आती है, देशी घी भी शुक्र के अंतर्गत आती है और जो मिश्री है वह भी शुक्र का ही पदार्थ है। तो अगर आपको कष्ट आ रहा है शुक्र से रिलेटेड तो आप इन चीजों का दान कर सकते हैं। आप किसी, और दान किसको करना है दोस्तों, या तो धर्म स्थान में दीजिए या आप किसी बड़े बुजुर्ग को कर सकते हैं जो आपके पर घर परिवार में हो या आस पड़ोस में कोई हो या कोई वैसे जरूरतमंद हो लेकिन उम्र के बड़े, आप उन्हें दे सकते हैं। या किसी भी विवाहित पति पत्नी हो, जो विवाहित स्त्री हो, सौभाग्यवती हो, जिनके बच्चे बड़े बड़े हों, घर परिवार हो, बहू बेटे, और अगर आपको अपने परिवार में कोई समस्या आ रही है तो आप वहां दे सकते हैं। वह आप किसी मंदिर के आचार्य जी भी हो सकते हैं, गुरु जी भी हो सकते हैं, किसी गुरुद्वारा साहब में या किसी भी धर्म स्थान के कोई भी कर्मकांडी हो सकते हैं, तो आप उनको ये चीजें आप दे सकते हैं। अब दोस्तों ये तो आपका रहा भोजन के ऊपर। ये एक इंडिकेशन है कि अगर आपको नहीं अच्छा लगता है दही खाना और या दही की चीजें तो डेफिनेट है कि शुक्र आपको नुकसान देने वाले हैं। अब बात रही कपड़े, आपके पहने हुए कपड़े। अगर आपकी तुला राशि है या वृष राशि है तो आपको अपने कपड़े पहने हुए कभी भी दान नहीं करने चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या करें, कपड़ों का बहुत कपड़े हो जाते हैं तो क्या करें। तो आप जिस किसी को भी दें, चाहे रिश्तेदारी में दें, चाहे किसी जरूरतमंद को दें, कहीं पर भी दें, तो आप उनसे एक टोकन, एक शगुन के रूप में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, कुछ अमाउंट जैसा भी सामने वाले के लिए संभव हो देने का, आप वह ले सकते हैं। आशीर्वाद के रूप में ले लें या टोकन के रूप में, शगुन के रूप में आप उनसे ले लें, फिर आप अपने कपड़े दे सकते हैं। और आपको अपने कपड़े धो करके ही देने हैं। ऐसा नहीं है कि एक आध बार पहना हुआ तो आपने उठा के दे दिया, है ना। तो आप अगर उस दिन है तो आप प्रॉमिस कर सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपने वॉश करके ही देना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप दूसरों के पहने हुए कपड़े आपको नहीं पहनने, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर शुक्र आपका उच्च है तो भी आपको दूसरों के पहने हुए कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर शुक्र नीच में हो रहा है तो भी नहीं पहनने हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या हुआ दोस्तों, ये लाइफस्टाइल के उपाय हो गए और दान के भी हो गए, मैंने आपको मंत्र भी बता दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ ये आपको बहुत वैल्यूएबल लगी होगी। इसी प्रकार से हम हर प्लेनेट के लाइफस्टाइल रेमेडीज करेंगे बारी बारी से। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। प्लीज इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी समस्याओं को भी बताया करें और कमेंट करके भी बताया करें कि वीडियो कैसे लगी आपको। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।